नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं और ये पड़ाव अब बीकानेर पहुंच गया है। बीकानेर में हम इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 20 दिनों से 22 दिनों से लगातार हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। राजस्थान की सियासी तापमान को समझने की, मापने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। बीकानेर में बात करें तो बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 3 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम का कब्जा हुआ। वो भी आश्चर्य लोगों को लगा कि डूंगरगढ़ क्षेत्र में सीपीआईएम ने जब जीत हासिल की। लेकिन इसके पीछे माना गया कि बीकानेर में कहीं ना कहीं किसान फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और किसान बहुल जिला है। किसानों का फैक्टर यहाँ पर जीत हार तय करता है। उसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं उसकी बात हम करेंगे। हमारे साथ बीकानेर की जनता मौजूद है और इस पार्क में सुबह सुबह सेहत बनाने के लिए भी आते हैं। लेकिन लोकतंत्र की सेहत बनना भी ज़रूरी है, इसके लिए भी यहाँ मंथन ज़रूरी है। तो सर, लोकतंत्र की सेहत बनने के लिए चुनाव होता है और उस चुनाव में ज़रूरी है कि मुद्दे जनता के जहन में क्लियर हो कि किन मुद्दों को लेकर हम इस बार वोट डालने जा रहे हैं। तो बीकानेर की जनता के जहन में कौन से मुद्दे हैं इस बार प्रमुख? देखिए, इलेक्शन में हर बार की तरह इस बार भी जनता के मुद्दे रहते हैं। विकास बीकानेर का, जो कि आज तक स्वतंत्रता के बाद जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, आज भी बीकानेर बिछड़ा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो बीकानेर को छोटा गांव कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यह विकास नहीं है? तो मैं तो इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स आए हैं या जो भी इसको सुन रहे हो, कृपया अपने बीकानेर के विकास के लिए आवाज़ उठाएं। यही बीकानेर में क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उम्मीद अब नहीं है? उम्मीद है, लेकिन जिस कदर का सुधार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किससे उम्मीद है, बीजेपी से कि कांग्रेस से? हम तो जो भी कैंडिडेट खड़ा हो सबसे उम्मीद है। जीतना हारना तो अभी पता नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पर कांग्रेस जीती रही है। मंत्री भी 3 मंत्री हैं बीकानेर जिले से। 3 मंत्री कैबिनेट में होने के पर भी कोई विकास नहीं हो पाया। जिस कदर होना चाहिए उस कदर नहीं हो पाया आज तक बीकानेर। तो क्या विकास चाहिए था बीकानेर में? बीकानेर में शिक्षा के हिसाब से, चिकित्सा के हिसाब से आज भी बीकानेर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा गांव कहते हैं। बीकानेर को आज़ादी के बाद आज तक वो राजनीतिक प्रभुत्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिसके कारण इसका विकास हो सके। हम तो यही चाहते हैं कोई भी पार्टी जीते, बाकी जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए निरंतर विकास पे जोर दें। वही मैं कह रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक होने चाहिए थे या फिर पुराने वक्त में पिछले चुनाव में वादे किए गए, वो वादे अभी तक अधूरे रहे? सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रेलवे फाटक की है ही। जो आज पिछले, जब मैं आज 45 साल का हो गया, जब मैंने समझ पकड़ी, मेरे 15 साल की समझ पकड़ी, आज 25-30 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ। इसका समाधान हर जो भी नेता आता है, जो भी विधायक, एमपी, मंत्री तक आते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी सभी ये कहते हैं कि ये फाटक की समस्या इस बार हो जाएगी, आप हमारी सरकार बनाओ, वो कराओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी जनता वही हालात जनता के वही हैं जो पहले थे, वही हालात वही अभी। पिछली बार वादे किए गए थे। बिल्कुल सर, मंत्री मुख्यमंत्री आके वादे करके गए यहाँ पर। वसुंधरा जी आए हैं, उन्होंने वादा किया था। अशोक जी गहलोत जी आए, उन्होंने वादे किए हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ कोई सुनता नहीं है। सब लोग वैसे वही, सबके कानों में ये बड़ी समस्या है। जी सर, ये समस्या खत्म होनी ही नहीं है, क्योंकि कई नेता आए, कई बदल गए, कई सरकारें आई गई, पर इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। ये समाधान के वादे हमेशा होते रहे हैं। जो है ना, अंतर राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अंदर जो भी हो रहा है, स्टेट, हाँ, तो उनको देख के यहाँ नहीं हो सकता कुछ। दूसरे देशों को देखते छोटा सा है, यहाँ रेलगाड़ी जितनी भी आती थी सीधी जोधपुर ले जाते थे। जितने यहाँ से प्रोग्राम, और यहाँ सबसे बड़ा था जो बीकानेर का, वो सब जोधपुर ले गए। शिक्षा विभाग, रेलवे विभाग, कोई भी है, शिक्षा विभाग। ऐसा बीकानेर के साथ क्यों किया गया? बीकानेर के साथ सर हो रहा है। अब देखो, अशोक गहलोत जी ने कमजोर करने की कोशिश की है बीकानेर को। यहाँ से शिक्षा विभाग, हमारा सब कुछ यहीं था, शिक्षा विभाग हब था, वो सारा का सारा बीकानेर से चला गया। रेलवे में यहाँ से जो भी गाड़ी चालू होती थी राजस्थान में, बीकानेर से चालू होती थी। अब वो वही जोधपुर से चालू हो रही है। मतलब बीकानेर से चाहे किसी पार्टी आई, बीकानेर को नुकसान पहुंचाया है। चाहे बीजेपी आई हो, चाहे कांग्रेस सरकार आई हो, बीकानेर को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सर, सबूत है ये इस बात का
कि बीकानेर के अंदर इतने शानदार स्कूल हुआ करते थे, इतने शानदार स्कूल हुआ करते थे। यहाँ पे स्कूलों के अंदर क्लास के अंदर फर्नीचर ही नहीं है, मास्टर की तो बात ही छोड़ दो आप। ये शिक्षा विभाग का भट्टा बिठाया है गहलोत सरकार ने, और शिक्षा मंत्री डट के भ्रष्टाचार कर रहा है, खूब पैसे खा के, और अपने सारे शिक्षा विभाग की ऐसी तैसी कर रहा है वो। टीचर्स के होते हैं सब पैसे लेके होते हैं, और जो नहीं दे उनको फट बाहर रूरल एरिया में फेंक देते हैं। ये सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। हो रहा है ना, अबे अंदरूनी तो हो रहा है, खुल्लम खुल्ला ही है। जब नहीं होता तो क्या करें, होता है। मेरी मिसेज टीचर थी, मैं पूरी जिंदगी बाहर सर्विस करा ली, यहाँ नहीं लाया मैं, यहाँ खो खो का खेल है। अभी करवा के लाएंगे, किसी की सिफारिश करेंगे या कुछ करेंगे कुछ, तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर वापस बाहर। और स्कूलों में टीचर, आज जो गहलोत सरकार है ना, वो तुष्टीकरण पर बहुत डिपेंड है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी एक जयपुर में एक विशेष समुदाय का एक्सीडेंट हो गया, उसको 50 लाख रुपए दे दिए, डेयरी का बूथ दे दिए, उसके परिवार को नौकरी दे दी, रामगढ़ का रहने वाला था। जबकि हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता। कन्हैयालाल दर्जी का गला काट दिया गया, सिर्फ उसको 5 लाख रुपए दिए। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम इससे बहुत असंतुष्ट हैं। तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, ये भेदभाव जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इसको नहीं मिलना चाहिए, चुनावों में भी नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग विकास करना चाहते हैं उसको वोट दे, जातिवाद को न देखें। क्या यहाँ पर आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? तुष्टीकरण की राजनीति, यहाँ 3 मंत्री है, लेकिन ये बीकानेर का दुर्भाग्य है कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो जैसे कोलायत के हैं तो वो कोलायत का विकास करेंगे, वो पूर्व पश्चिम या अन्य जिलों से उनको कोई मतलब नहीं। खाजोवाड़ा के मंत्री पूरे स्टेट के होते हैं, लेकिन हाँ, उनको स्टेट के बारे में सोच, 5 के जिलों के कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पूर्व से हैं तो वो पूर्व की बात करेंगे, ये दुर्भाग्य है हमारे बीकानेर संभाग का। सर, तुष्टीकरण से आप भी सहमत है क्या? तुष्टीकरण की राजनीति क्या गहलोत सरकार कर रही है? ऐसा है सर कि यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों के मैंने विचार सुने हैं और मैंने देखा है कि वो कुछ इस पर्टिकुलर कुछ घटनाओं तक ही सीमित हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो सरकार जिसने 5 साल तक राज किया है, क्या 5 साल में उसका विरोध कितना हुआ, ये चीज़ बेसिकली देखने वाली है। क्योंकि ऐसी जैसे गहलोत सरकार थी तो उन्होंने जैसे निःशुल्क दवा योजना की, क्या आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन दवाओं का लाभ नहीं लेता? इसी को अगर पीछे देखा जाए तो निस्संदेह जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उस दवाओं की जितनी संख्या थी उस संख्याओं से उसको आधी कर दिया गया। जब उसको लगा कि नहीं अब ये गलत हो रहा है, हो सकता है वापस ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी, तब उन्होंने जाकर उसको वापस चेंज किया। ऐसा क्यों होता है? जवाब कौन देंगे सर? सर, एक और बड़ा मुद्दा है, कोई भी बड़ा चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है डेवलपमेंट। आपने जैसे बार बार बोला बीकानेर से 3 मंत्री है, इतनी बड़ी एग्रो बेस इंडस्ट्री है यहाँ पे, इतना मूंगफली का उत्पादन होता है, इतना सरसों का उत्पादन होता है, पर एक बड़ी इंडस्ट्री कोई भी मंत्री यहाँ पे ला नहीं पाया, ना लगा पाया। यहाँ पे इतना बड़ा कोलायत में माइनिंग का हब है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ हमें गैस लानी है, यहाँ के सारा रॉ मटेरियल जाता है गुजरात मोरबी, डेवलपमेंट होता है वहाँ पे, फिनिश रॉ मटेरियल जाता है यहाँ से गुजरात, फिनिश गुड्स वहाँ से यहाँ आता है। कुछ भी डेवलपमेंट रिलेटेड 3 मंत्री होने के बाद नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि बीकानेर में जो था उसे भी बाहर ले गए। तो है ही। तो ये क्यों? यहाँ तो इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, यहाँ शिक्षा विभाग का हब होना चाहिए था, वो आप बाहर ले गए, रेलवे बाहर ले गए, बल्कि इंडस्ट्री आपको लगानी थी। सीधा सा जीता जागता उदाहरण है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, वो आज बीकानेर के अंदर है। सिर्फ नाम का है जरूर, नाम का है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था कि जो पहले डेवलपिंग स्तर में बीकानेर में नहीं है। सारे स्टूडेंट आप देखिए, ग्रामीण से शिक्षा की जो अलग जगह है वो निस्संदेह बीकानेर के अंदर जितनी शिक्षा की अलग जगह है वो पहले के मुकाबले आज की तारीख में कितनी है। कोई आज अगर इसको ये देखे कि जो ग्रामीण के क्षेत्र थे, जो कभी शैक्षिक स्तर पर नहीं थे, वो आज पूरे बीकानेर के अंदर आ रहे हैं। बाहर से स्टूडेंट है वो बीकानेर में आकर के शिक्षा ले रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग पर ये कह रहे हैं कि कोई बाहर नहीं गया शिक्षा विभाग। शिक्षा के मामले यहाँ भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, बाहर से लोग छात्र आते हैं। कौन से आते हैं? कोई नहीं आते होते। तकनीकी विश्वविद्यालय नाम मात्र का बच्चे बैठे हुए हैं कॉलेज के, वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है, और सारे के सारे अपने रिश्तेदारों को, इन मंत्रियों ने अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे नौकरियां दे दी। सारी ये बात वाली बात बीजेपी वाली बात कर रहे हो। ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा हो रहा। हाँ ठीक है, शिक्षा में विश्वविद्यालय तो एक नहीं कई खोल दिए,
पर तो वो भी कोई स्टैंडर्ड के नहीं है। और तुष्टिकरण की यहाँ कोई बात नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, सब बात है। कोई बीकानेर में कोई तुष्टिकरण की ऐसी बात है, किसकी तुष्टिकरण हुआ है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है ना। बीकानेर में नहीं है, बीकानेर में ऐसा नहीं। और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर की बात करते हैं, ऑल ओवर की बात की तुष्टिकरण की। बाकी बीकानेर में ऐसा नहीं है। बीकानेर में अभी तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बात आ गई मंच के माध्यम से जो अगर आप उठाना चाहते हो तो आपके मंच पदाधिकारियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बीकानेर के डेवलपमेंट की बात करें। आप आज एयर कनेक्टिविटी की कोई बात नहीं कर रहा है, 200-250 से आदमियों की ज्यादा की कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है? एयर कनेक्टिविटी नहीं है। एक सवाल हाँ उन्होंने अच्छा किया, इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से कोई ईमानदार प्रयास नहीं किए गए? इतने मंत्री होते हुए, जैसे सेंट्रल के भी हैं, जैसे अर्जुन राम जी है, कोई 3-3 महीने कोई काम नहीं हो रहा। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, चाहे कोई भी आई हो सरकार, बस तो राजस्थान में तो रिवाज रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो क्या रिवाज चलता रहेगा ऐसा ही? क्या पता। विवाद चलने से काम नहीं चलेगा ना, हमें तो डेवलपमेंट चाहिए। तो ऐसा क्या मजबूरी हो गई है? बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। गलत है, ये बिल्कुल महान गलत है। आदमी को ऐसा चुनना। इस बार बीकानेर में तो बार बार बोलने दे, ये टूटने वाला है, क्योंकि सिर्फ अकेली बात नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। जो मोदी जी का क्रिस्मा गया वो नहीं है पुराने वाला, वो नहीं चलने वाला। बीकानेर से मोदी जी कहते हैं कि मोदी ही गारंटी है अब। यस यस यस, वो गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। मोदी जी गारंटी है तो लोग 15 लाख रुपए आज तक इंतजार कर रहे हैं, अपनी बइयों में लिखे हुए हैं कि मोदी जी से 15 लाख लेने हैं। लिख के रखो अपनी बही खाते के अंदर। अरे मोदी ने जो दिया है ना, 75 तातल कांग्रेस का शासन रहा, क्या डेवलपमेंट रहा उसका प्रतिशत निकाल के मोदी जी से कंपेयर करो। ये गवर्नमेंट वही चीजें बेची है जो 75 साल में गवर्नमेंट ने बनाई थी, वही बेची है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे रेल हो, उनको ही बेच रही है। आज आप देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट साहब ने खुद राजस्थान में आकर के उन्होंने ये कहा है कि जो अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो उसको नहीं हटाएगी। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि निस्संदेह जो योजनाएं इस गवर्नमेंट के द्वारा चालू लागू की गई है वो जन कल्याणकारी हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और उनको ये पता है कि अगर उस योजनाओं को हटाने के संबंध में बात किया गया तो राजस्थान की जनता सिरे से खारिज कर देगी। ब्रेक के बाद मैं आता हूं। ब्रेक के बाद सवाल यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से बीकानेर में क्या हुआ और राज्य सरकार की तरफ से बीकानेर में क्या हुआ, दोनों या फिर दोनों सवालों के कटघरे में हैं। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बीकानेर में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर बात हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं तो बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट जो काम किए हैं उसको अगर गिनाएं तो सर सुबह से शाम तक हो जाएगी। चाहे वो सर रोड का काम हो, NHI हो, बीकानेर को सर इतना बड़ा अमृतसर जामनगर हाईवे दिया गया है सर। यहाँ से अहमदाबाद जाना हो तो उसके लिए 6 लेन हाईवे है सर, जो नया। रेलवे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साहब रेलवे में जितना काम हुआ इतना काम तो सर किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। मैं बताऊँ सर, इलेक्ट्रिफिकेशन आज पूरे बीकानेर में इलेक्ट्रिफिकेशन चालू हो गया सर, रेलवे इंजन चालू हो गया है। रेलवे इंजन चालू हुए हैं, मोदी जी ने काम किए हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है दुष्व्यवहार है उसमें। हर जगह जिसकी रिकमेंड लगती है, जिसकी सिफारिश लगती है वहाँ रोडें बनती है, वहाँ नहीं होता। अन्य जगह आम जगहों पर मोहल्लों में रोडें नहीं बनती है। मोदी जी ने जो बीकानेर के लिए जो विकास किया सर, पहला तो ये अपना पीएम मोदी का जिक्र हो रहा है तो पीएम मोदी इस वक्त लाइव सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधे हम आपको दिखाते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास पीएम मोदी को आप लाइव तस्वीरें में देख सकते हैं। और चर्चा भी अभी इस वक्त हो रही थी, क्योंकि इस बार भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही चेहरा है। तो तस्वीर हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को, लेकिन पीएम मोदी का जिक्र हुआ है। क्या राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत, लेकिन बीजेपी के पास एक चेहरा है,
मोदी, तो क्या वो वोटर की मिजाज पर, जहन में मोदी चेहरा देखकर बीजेपी को वोट देगी? या सबसे बड़ा उसका कारण क्या है? बीकानेर के लिए कोई कहता किसी ने मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। बीकानेर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किसने बनाई है? पहला ये कोरोना काल के अंदर जिन लोगों को जीवित किया ये मोदी जी ने किया। आज हमारे देश के अंदर हम जो जीवित हैं मोदी जी की देन है। इस कोरोना वैक्सीन के कारण हमारे बीकानेर के अंदर कितनी लाशें हो जाती, लाशें बढ़ जाती। अगर ये कोरोना वैक्सीन नहीं होती आज हम जिंदा हैं, तो अपने देश के उत्पादित जो ये वैक्सीन है इसके कारण अपन जिंदा है। और बीकानेर के अंदर सब ये हब बना है इन्होंने, ये सौर ऊर्जा का, वो इतना बड़ा सौर ऊर्जा का हब है जिसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरे अपन G20 बना अपने भारत के लिए, इसके अंदर अपने भारत की कितनी बड़ी साख बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस 7 गारंटी बता रही है कि 7 गारंटी बनाम मोदी गारंटी। देखो 7 गारंटी तो कुछ फायदा नहीं है लोगों को, अभी तक ही एकमात्र गारंटी है, मोदी मात्र गारंटी है। मोदी जी अगर गारंटी होते तो फिर हिमाचल में और कर्नाटक में मोदी जी की गारंटी कहाँ चली गई? देखो की गारंटी कहाँ ये चुनावी जुमले होते हैं, लोग एक बार जी का वो चेहरा कहाँ चला गया मोदी जी का? ये सब काम ये देश को रेल को कहाँ पहुँचा दिया? G20 में कहाँ चला गया भारत? ऐसा है सर, थोड़ा सा ऐसा है, यदि ये मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो हम भाजपा वालों के आला कमान से कहना चाहते हैं कि भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री यहाँ घोषित करे पहले, कि आने वाले दिनों में मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ कोई मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। 303 सीटें वो तो इस बार सब साफ हो जाएगी। अरे अगर जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं होती ना, मुख्यमंत्री पर एक स्टेटमेंट है, हर बार मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर चेहरे को मौका मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री एक बार अशोक गहलोत द्वारा 4 बार अशोक गहलोत बनता जाए। तो मुख्यमंत्री की बात मतलब ये है कि ये जो बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, तो ये कम से कम इतना नाम तो लेवे कि भाजपा की गारंटी। ये भाजपा की गारंटी, फूल की गारंटी नहीं बोलते, ये कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी आके यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बने के पास कम से कम। हाँ सर, मोदी सरकार में परिवारवाद नहीं है, सभी लोगों को मौका दिया जाता है। जो व्यक्ति योग्य हो उसको योग्यता के अनुसार उसको लाभ मिलता है। नंबर 2, मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, मोदी जी को छोड़िए, आप राहुल को छोड़िए, मैं बीकानेर का दुर्भाग्य है कि आज तक बीकानेर को क्या मिला? सबसे बड़ी समस्या बीकानेर का एक नासूर है कोर्ट गेट, जिसकी समस्या आज तक आम नागरिक को वहां भुगतनी पड़ती है। सर वहां पर जब खड़ा होता है ना तो लोगों की खोपड़ी और पांव जलते हैं। सर ये राजनेता बैठे अपनी राजनीति कर रहे हैं। नंबर 2, हमारे के लिए कोर्ट के लिए हमें बार बार नहीं है, गैस के लिए या बीकानेर बिल्डिंग नहीं है, या राजनेता मर गए सारे के सारे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ राजनेताओं को कि यार कर क्या, बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है सर। अभी तो कांग्रेस के 3 मंत्री हैं सर। एडवोकेट हूँ मैं खुद, और हमारे राजस्थान में अर्जुन राम जी यहाँ के जो MP है वो कानून मंत्री बने, और अब जैसे कानून मंत्री बने हैं तो उनके हाथ में है, क्योंकि स्टेट टाइम से यहाँ पहले हाई कोर्ट थी, पहले हमारे बीकानेर में, इस देश की आज़ादी के बाद में हाई कोर्ट यहाँ से चली गई, और अब कानून मंत्री बने, चूंकि इनके हाथ में है, तो हम तो एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई कानून मंत्री बने, उनके हाथ में कम से कम वर्चुअल बेंच तो हाई कोर्ट की आवे यहाँ, लेकिन झांसे और जुमलों के अलावा उनके पास कुछ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए अर्जुन राम मेघवाल जी की विफलता है, मान लिया, यहाँ बाकी 3 कैबिनेट मंत्रियों की विफलता है कि यहाँ पर यहाँ के लोकल इश्यूज जो हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको एक बात, अशोक गहलोत की सरकार में इतने 5 सालों में काम है, 2 साल बीकानेर में भी हुए, बीकानेर में 5 काम बीकानेर में भी हुए, सड़कें गांवों में खूब बनी है। 5 काम गिने, बता रहा हूँ, सड़कें गांवों में इतनी बनी है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूँ, गांवों में सड़कें बनी है। ऊपर से अच्छी है, अंदर से खोखली है ड्रेस। अशोक गहलोत का राज में ऊपर दिखावे के लिए ड्रेस ठीक है, अंदर देखो के अंदर कुछ नहीं है। गाँवों में ढाणी नोखा तहसील ले लो, खाजोवाड़ा। हाँ आप कुछ कह रहे थे। बात यह है, अगर कांग्रेस अच्छा करती तो ये इसका पतन क्यों होता? आज़ादी से जो काम किया और एकदम खोखला किया, लीडरशिप ही नहीं है, देश को खाया, सारा भ्रष्टाचार। ये कह रहे हैं बीकानेर में काम हुआ है, बीकानेर में काम हुआ है। ये कोई काम नहीं है साहब, हम लोग क्या है, थोड़े से काम को काम मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हुआ? आज बीकानेर का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ? एयर कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ प्रॉपर तरीके से,
बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, 3 कैबिनेट मिनिस्टर होके बस भाई भतीजावाद और पैसा बने। कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कौन सा भाई भतीजावाद है? क्या इनके पास इंडस्ट्री लगाई है? कौन सा भाई भतीजावाद किया? हमारे तो ऐसे कोई संज्ञान में आया नहीं, कोई आया नहीं, समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, जो लोग अशोक गहलोत की जो महंगाई राहत कैंप लगे थे वहाँ मोदी जी के चिरंजीवी जाके रजिस्ट्रेशन करा के आते थे मोदी जी के अनुयायी। करोड़ों रुपए का कर्जा करके टुकड़ा बांट रहे हो आप, करोड़ों रुपए का टुकड़ा देकर के आप आज जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। ये टुकड़ा मत डालिए। आप में शक्ति है, आपने काम किया है तो अपना पब्लिक आपको वोट देगी, अगर आपने काम नहीं किया आपको पब्लिक वोट नहीं देगी। फ्री की आइटम दूसरे संभाग की तुलना में बीकानेर में सबसे कम काम हुआ है। जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर की तुलना में बीकानेर में कुछ नहीं है। जोधपुर में अब मेट्रो लगने की संभावना, यहाँ पे अभी तक सिटी बस भी नहीं लगी है। और यहाँ पे रेलवे फाटक की समस्या वर्षों से चल रही है। दोनों नेता सुनते हैं, वादे करते हैं और निभाते कोई। दोनों पार्टी के नेता? हाँ, दोनों चोर है। सर बीकानेर के गलत सुनो, 5 साल से है ना सत्ता में, इसकी नींद अब खुली है, कुंभकर्ण है, अब नींद खुली है उसकी। चिरंजीवी योजना, महंगाई राहत कैंप, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, छात्राओं को मोबाइल। 25 लाख पागल बनाते हैं, किसका इलाज हुआ? 25 लाख मर जाए आदमी, 1-2 लाख में मर जाए। कांग्रेस के पास है, सारी जमीनें कांग्रेस के पास है। जो जितनी भी रॉयल्टी है, आज जहाँ रॉयल्टी 2000 रुपए लगती थी, आज वहाँ 15-15 हजार रुपए रॉयल्टी ली जा रही है। जितनी भी जमीनें है सारी कांग्रेस के मंत्रियों के पास है। ठीक, अच्छा एक आखिरी सवाल, यहाँ प्रत्याशियों को देखकर वोट देंगे या फिर अशोक गहलोत या मोदी जी को वोट देंगे? लोकल मुद्दे पार्टी देख के, योजना को देख के वोट देंगे। पार्टी की योजना, केंद्र सरकार की योजना। मोदी जी ने ये पागल बनाने की आप 1 करोड़ कर दो ना, 1 करोड़ इलाज में लगते हैं। ठीक है, हाँ। जयपुर बाईपास सर्जरी कांग्रेस की देन है, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया हमें। ये बाईपास सर्जरी हुआ चिरंजीवी, ये बाईपास सर्जरी। हाँ, मेरा गरीब हूँ, 4 गलत में काम किया, उतना कोई सरकार आज तक काम नहीं कर पाई। इंग्लिश की मीडियम की स्कूलें खुलाए और निःशुल्क हमारे को दवाई और सभी चीज की सुविधाएं अशोक गहलोत की देन है। निश्चित ही गहलोत सरकार दोबारा वापस आएगी। चलिए ठीक है, अशोक गहलोत का चेहरा भी है। ठीक है, राष्ट्र भगत पार्टी कौन सी है वो देखो ना, हमास का वो समर्थन कर रहे हैं। इलाज नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इलाज हुआ है। इलाज ये एक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं लागू है उसका। आप ये सुनिए, आप चुनाव के समय ही टुकड़े क्यों डालते हैं? इससे पहले ये सारी सुविधाएं आपने 5 साल पहले क्यों नहीं दी? अगर आपको ऐसी पब्लिक को ऐसी देना था तो 5 साल पहले आपने क्यों नहीं दी? ठीक है सर, ठीक है, चलिए यहीं पर खत्म करते हैं। बीकानेर की जनता कम से कम इतना है कि उनके जहन में मुद्दे बहुत साफ हैं, क्लियर हैं। कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर गहलोत बनाम मोदी चेहरा पार्टी यहां पर लड़ाई लड़ रही है। कैंडिडेट की लड़ाई बीकानेर में नहीं दिख रही है। जनता फैसला 25 नवंबर को सुनाएगी। हम शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में ही शाम 4 बजे बीकानेर से इन मुद्दों की पड़ताल करेंगे। इन मुद्दों पर सवाल और नेताओं के जवाब होंगे। फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।